हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज का क्लास जो है फिर ट्रिक के छरदादा के साथ हो रहा है। ठीक है, इसमें आपको क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं पहले देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट भी लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। इसमें जो है हम क्लास 12th हिंदी के काव्य खंड के चैप्टर के नाम, राइटर के नाम और कौन से राइटर किस काल के हैं, इस टॉपिक को जो है आपके दिमाग में बैठा देने का काम आज करेंगे। और इस वीडियो को कुछ नहीं करना है, सिर्फ उन लोगों तक शेयर करना है जो इसको जो है हार्ड समझते हैं याद करना। देखिए कितना आसान है, ट्रिक के छरदादा हैं कि नहीं। चलिए आइए, पहला करबक चैप्टर के राइटर कौन है? मलिक मुहम्मद जायसी। और ये जो है भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, अभी तो सब आदमी करवाता है, सब टीचर आता है कहता है कि करबक चैप्टर के राइटर मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के है, रट लेना है। तो फिर उस सब में या हम में अंतर का रह जाएगा, है कि नहीं, यूनिकनेस। चलिए बताते हैं। करबक बकबक करैता रे, एकदम मालिक का भइल बरे, ऐसे कहते हैं कि नहीं। जैसे हमने के चार गो आदमी बतिया रहे हैं और कोई आके बीच में बोले लगे भचर भचर, तो हमने के क्या कहते हैं? एकदम बकबक करैता रे, मालिक का भइल बारे। ज़्यादा मालिक बनेगा, ज़्यादा मालिक जायसी, ज़्यादा से जायसी और मालिक से मलिक, ज़्यादा मालिक बनबे करबक करबे, यानी कि करबक के राइटर मलिक मोहम्मद जायसी एकदम भक्ति वाला भइल हवन, भक्ति वाला, भक्ति काल के कवि। हुआ कि नहीं हुआ ट्रिक कि ज़्यादा बकर बकर मत कर, करबक मालिक ज़्यादा नहीं बनेला है, मलिक मोहम्मद जायसी राइटर एकदम भक्ति धारा के भइल हवन, यानी भक्ति काल के कवि मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है कि पद। ये पद जो है दूसरा चैप्टर भी है और तीसरा चैप्टर भी है, लेकिन इन दोनों में अंतर का है कि पद एगो जो है कृष्ण भक्ति से है और तीसरा चैप्टर का जो पद है वो राम भक्ति से है। तो ये दूसरे चैप्टर के राइटर जो हैं सूरदास है और ये भी जो है भक्ति काल से हैं। अभी सबके कैसे याद करेंगे? पद कृष्ण भक्ति। अच्छा, कृष्णा जी सुर में काची बजाते हैं? बांसुरी। काची में बजाते हैं? फिर से सुने हैं? कृष्णा जी सुर में बजाते हैं, सूरदास। कृष्ण जी सुर में बजाते हैं, यानी कि कृष्ण भक्ति पद के राइटर सूरदास सुर में बजाते हैं, सूरदास। अच्छा, कृष्णा जी काची हथिन? भगवान हथिन, यानी कि भक्ति काल। तो ये जो है पद कृष्ण भक्ति और कृष्ण जी सुर में बजाते हैं, यानी कि सूरदास राइटर। अब कृष्ण जी भगवान हैं, हमनी के सब जानते हैं, यानी कि भक्ति काल के कवि हो गए, है कि नहीं। ये ट्रिक के दादा ऐसा ही थोड़े है बिना मतलब के। आइए तनी तीसरा चैप्टर, पद राम भक्ति जो है तुलसीदास जी से है। अच्छा, कभी भंडारा आपके घरे हुआ है तो देखिएगा क्या कहल जाता है। कल ही हमारे घरे हुआ था, जिसे देखा देखी वाला मामी के घरे हुआ था, तो उसमें जो है हम लोग बताए, तो खाना जब स्टार्ट करे से पहले कहल जाता है न कि तुलसी जी के पत्ता लिया के ओकरा में डाल दे, इसे खाना नहीं घटता है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे ट्रिक पे कि पद राम भक्ति। अब राम जी के नाम लेके हमारी माई जानती है क्या कही थी? राम जी के नाम लेके भंडारा में तुलसी जी के पत्ता डाल दो, भगवान के नाम लेके तो घटेगा नहीं। वही से हम ट्रिको बना दिए। राम जी के नाम लेके तुलसी जी के पत्ता, यानी कि राम भक्ति के राइटर तुलसीदास, राम जी के नाम लेके तुलसी जी के पत्ता डाल दो, यानी कि राम भक्ति पद के राइटर तुलसीदास। और राम जी काची हथिन? भगवान हथिन, यानी कि भक्ति काल के राइटर। यह तो ट्रिक है, समझ गए। राम भक्ति पद के राइटर कौन? राम जी के नाम लेके तुलसी जी के पत्ता डालना है, यानी कि राम भक्ति पद के राइटर तुलसीदास। का भगवान हथिन तो भक्ति काल, है कि नहीं। आइए चौथा छपे मतलब छपेगा कुछ हो। छपे मीन्स छपना चाहिए कुछ हो। अच्छा, छपेगा तो पुराना छपेगा कि नया? मान के चलिए सनी सर अपन कोचिंग के एगो बैनर छपवा रहे हैं, तो छपेगा तो नया छपेगा कि पुराना छपेगा? छपेगा नया छपेगा, नया से नाभादास, छपेगा तो नया छपेगा, यानी कि छपे के राइटर नाभादास। अच्छा,
भगवान की मूर्ति नया छपे या चाहे पुराना छपे, भगवान तुम रहेंगे, यानी कि छपेगा तो नया छपेगा, लेकिन वो भगवान के छपेगा तो वो जो है भक्ति काल। छपे के राइटर नया छपेगा नाभादास, कौन काल? भक्ति काल। अब ये सब रटने वाला चीज़ नहीं है, पढ़ाई को जो है ना इंजॉय में करके पढ़िए, मज़ा आएगा और रिजल्ट भी बेटर आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कवित्र। कवित्र के राइटर जो हैं भूषण जी हैं, और ये जो है रीति काल के कवि हैं, ठीक है। इनमें दुए गो जो है डिफरेंट है, ऊपर से 4 गो कौन कौन? मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, सूरदास, नाभादास भक्ति काल के। ये जो है एगो भूषण रीति काल के कवि हैं, ठीक है। इसको भी याद कर लेते हैं ट्रिक से। कवि कविता एगो सुनाओ तो भूषण का हम कहें, ठीक से सुने। एगो भूषण हमनी के ग्रुप में नाम है, एगो हमनी के देने से नगर परिषद में उपाध्यक्ष से भी ठार हुई थी, तो ओकरो नमवा से हम ट्रिक बना देनी, जाके कहे थे नु का भूषण एगो कविता सुनाओ तो, यानी कवित्र के राइटर भूषण जी, कवित्र चैप्टर के राइटर भूषण जी। अब बताइए, तो वो कह रहा है कि कैसन कैसन सुनाई रे कविता, कौनो रीति रिवाज वाला कौनो सुनाव कि बढ़िया लगे नेता में ठार बारह, यानी कि कौन भूषण किस काल के कवि? रीति काल के। का हम कहें शुरू से भूषण एगो कविता सुनावता, तो भूषण कौन? कविता के राइटर, कवित्र के राइटर। तो वो कहेगा कि कैसन कविता दे, तो हम कहेंगे कि रीति रिवाज वाला सुनावा, नेता बाड़ा तू, यानी कि भूषण जो है रीति काल के कवि है, ठीक है। कवित्र के राइटर भूषण रीति काल। कुछो याद नहीं करना है, सब ट्रिक से याद कीजिए ना। नेक्स्ट है तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद, और ये जो है आधुनिक काल के, यानी से नीचे जो है ना सब आधुनिक के काल के है। देखिए याद कैसे करेंगे, सबके ट्रिक है सबके। तुमुल लिखल है, कभी कभी हम इसको ऐसे देखिएगा पढ़ सकते हैं, तुमिल ऐसे पढ़ सकते हैं कि नहीं, तुमुल। आ खराब जो जेकर हिंदी तनी खराब है इसे पढ़ेगा तुमिल। तो तुमिल काची लेके मिली है, तो शंकर भगवान के घरे पूजा पाठ हुआ है, प्रसादी लेके मिल है कि नहीं। फिर से तुमिल काहेला, तो प्रसादी जो घरे शंकर भगवान के हुआ है न लेके मिलना है। तो तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल यानी कि तू मिल काहेला शंकर भगवान के प्रसादी ला। तो कौनो पूछेगा काहेला प्रसादी, तो आजकल जो है आधुनिक काल में प्रसादी ये बनता है, पहले भोज चलता था, प्रसाद पूजा होता था, तो है कि नहीं। याद कैसे करेंगे? तू मिल काहेला शंकर भगवान के प्रसादी घरे पूजा हुआ है तो नहीं देगा, शिव चर्चा अगर ही खूब हुई थी, तो तू मिल अब प्रसादी लेते आना। यानी कि तुमुल कोलाहल कला में के राइटर जयशंकर प्रसाद, और ये किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के। आधुनिक काल में शिव चर्चा शुरू हुआ है कि नहीं, आधुनिक काल शंकर भगवान। नेक्स्ट है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग, अच्छा पुत्र किसका हो सकता है? बाप से ज़्यादा जो है माता जी का होता है पुत्र, यानी कि लेडीज हैं पहला बात। तो ये भी जो है हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पुत्र यानी कि कोनो लेडीज होगी, सुभद्रा कुमारी चौहान। नहीं याद होके ट्रिक लगाइए ना सर। पुत्र वियोग, कोनो के पुत्र मर जाए तो वो जो है क्या होगा? चौक जाएगा। चौहान कोनो के पुत्र, मान के चलिए हमरे पुत्र जो है उसका जो है कुछ हो जाए तो हम चौक जाएंगे कि नहीं अचानक, तो पुत्र वियोग चौक जाएगा, यानी कि चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये कौन से काल में? आधुनिक काल में हो रहा है ना, ये सब खराब चीज खा रहा है सब, तो पुत्र वियोग हो रहा है। नेक्स्ट है उषा। ये सभी जो है ना सिर्फ याद करवाने के लिए ट्रिक बनाया गया है, ऐसा नहीं कि तोहने के सीरियस ले ला सब यार। नेक्स्ट है उषा चैप्टर के राइटर जो है शमशेर बहादुर सिंह हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए एक वो देखिएगा सिलाई के मशीन आता है उषा कंपनी के, आता है कि नहीं उषा कंपनी के, और सिलैया के मशीनवा सबसे नहीं उठता है। देखिएगा एगो कहिएगा कि 6 महीना के बच्चा के चाहे 10 साल के लड़कन के उठाओ तो तनी उषा कंपनी वाला मशीनवा नहीं उठाएगा, लेकिन जो बहादुर रहेगा ना वो उठा देगा। काची उठा देगा? तो उषा के मशीन। तो उषा के राइटर
कौन उठाएगा? बहादुर, यानी उषा के राइटर जो है बहादुर, शमशेर बहादुर सिंह। याद हो गया? उषा की मशीन कौन उठा सकता है? तो जौन बहादुर रहे, तो उषा चैप्टर के राइटर शमशेर बहादुर सिंह। ये सब उषा के मशीन कौन काल में आया है? तो हमनी के आधुनिक काल में आया है, तो उषा के मशीन आधुनिक काल हो गया ना। ये सब लइकन में हमनी के पढ़े थे, ये सब है कि नहीं? ये सब लइका एगो 6 महीना के याद कर लेगा। जन जन का चेहरा एक, दुनिया के सबसे आसान प्रश्न में से एक है। जन जन का चेहरा एक, यानी दुनिया में जितना भी लोग है सबके चेहरा एक है कि नहीं? जन जन सबके, हमर जैसन चेहरा है, तू लोग के हो सकता है तोनी के तनी गोर होके हम तनी करिया हैं, लेकिन मुंह नाक सब एक होगा कि नहीं होगा? लेकिन इस पृथ्वी पे एक आदमी है जेकर चेहरा अलग है। गज मीन्स हाथी, गज मीन्स हाथी। गणेश जी के चेहरावा हमनी से मिला है, नकवा कितना लंबा है उनकर, है कि नहीं? तो देखिए जन जन का चेहरा एक, यानी कि सबके चेहरा तो एक है, लेकिन केकर अलग है? गज मीन्स हाथी, संस्कृत में पढ़े हैं, गज मीन्स हाथी। तो जन जन के चेहरा एक, सबके चेहरा एक है, लेकिन केकर अलग है? गज, यानी कि गजानन माधव मुक्ति बोध है। आई सब आधुनिक काल, जन जन के चेहरा एक कौन में? तो आधुनिक काल के जो हैं ये राइटर हैं। नेक्स्ट है अधिनायक। अधिनायक में जो है आधा नायक। देखिए नायक मीन्स इंग्लिश में हीरो के हिंदी होता है नायक। अब बताइए नायक के करा, नायक में सबसे बढ़िया आपको हीरो कौन लगता है? हमरा तनी बता दो। रणवीर सिंह के नाम सुने हैं? रणवीर सिंह, चाहे जो है एगो रणवीर कपूर भी है, हमारा रणवीर सिंह बड़ी बढ़िया लगता है। चलो आप कैसे ट्रिक ला खाली बनाए पड़ गया है। नायक मीन्स हीरो, हीरो में हम का बोले हैं? रणवीर सिंह, यानी कि रघुवीर सहाय। नायक कौन है? रघुवीर, रणवीर रिलेट करेंगे कि रणवीर काची नायक है, हीरो है कि नहीं? तो अधिनायक के राइटर कौन? तो रघुवीर सहाय। रघुवीर से रणवीर से रिलेट करेंगे रघुवीर को। अधिनायक के राइटर नायक मीन्स हीरो कौन है? रघुवीर सहाय, यानी कि रणवीर से याद रखेंगे। रणवीर आधुनिक काल में नु हथिन, पुराना काल में तो कौन कौन हीरो होता था हमने के नामों पता नहीं है, आधुनिक काल में है। नेक्स्ट है प्यारे नन्हे बेटे को। अब ये दुनिया के सबसे आसान प्रश्न, प्यारे नन्हे बेटे को, एक प्यारा रहे, नन्हा सा रहे बेटा आपका, तो आप उसको पढ़े जाता है तो का लेके जाता है? सूक ले। कहता है पापा पैसा नहीं दीजिएगा, तो हमने कि उसको 5 रुपया देते हैं, कहते हैं कि जा बुआ पढ़े जा। हमारे ऐसे लड़का का अभी शादी नहीं हुआ है तो क्या होगा, है कि नहीं? प्यारे नन्हे बेटे को, तो प्यारा रहे, नन्हा सा बेटा रहे, तो उसको कहता है पढ़े घड़ी पापा पैसा दीजिए ना, स्कूल जा रहे हैं, 5 रुपया दे के उसको भेजाते हैं। ये कौन काल में होता है? आधुनिक काल में, यही काल में होता है। आधुनिक काल मतलब कि अभी जो चल रहा है, ठीक है। पहले पैसा मिलता था थोड़ी, हमने के जाइत रहे से पढ़े तो 8 आना मिलत रहे, तो 2 गो लेमचूस होइत रहे, है कि नहीं? अब जो है नेक्स्ट प्रश्न, ये सब ट्रिक के छड़दादा से पढ़ रहे हैं ना आप, हार जीत। अच्छा आप कभी खेले होंगे क्रिकेट, चाहे कोनो खेल, सब कोई खेल रहे हैं, सिंपल सी बातें हैं, अभी भी हम खेलते हैं, आप भी अभी भी खेलते हैं। तो हार होता है तो कोनो आदमी चिढ़ाता है सब कि नहीं, तो हमने के शोक में चल जाते हैं। शोक, हार गईनी सरे हो। अब देखा हार गईनी सरे हो, शोक मना रहे हैं, शोक से अशोक, यानी कि हार जीत के राइटर अशोक वाजपेयी, है कि नहीं? हार जाते हैं तो शोक मनाते हैं, हार जीत के राइटर अशोक। अब ये सब हारते हैं तो शोक कब मनाते हैं? ये सब आधुनिक काल में। पहले आदमी शोक नहीं मनाता था, पहले जो है हार से सीखता था सब कुछ। अभी भी आपको सीखना चाहिए, ठीक है ना? तो हारेंगे तो शोक में जाएंगे, यानी कि हार जीत के राइटर अशोक वाजपेयी। और ये कब समय में होता है? आधुनिक काल में होता है, ठीक है ना? नेक्स्ट प्रश्न और दुनिया के सबसे आसान, गांव घर में आदमी जो है नहीं पढ़ल लिखल ज्ञान देता है, सब का देता है? सब ज्ञान। गांव घर में का देता है? सब ज्ञान, ज्ञानेंद्र पति, है कि नहीं? गांव घर में जो है आदमी आपको ज्ञान देगा, ज्ञान से ज्ञानेंद्र पति। आई कि कौन समय में होता है? अभी ये तो होता है, आप कितनों पढ़ल लिखल रहिए, अनपढ़ आदमी जो है आपको ज्ञान देवे करेगा, ये गांव घर में होता है, ठीक है? कल ही मेरे साथ हुआ था। अब बताइए ये कौन सा, इसमें से ऐसा कौन सा
जो चैप्टर है, काल है, राइटर है कि आपको याद नहीं हुआ, और इसे पढ़ल जाता है। कोनो चीज़ को मज़ा मज़ा में पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छा पीपी आपको लगेगा, हार्ड भी नहीं लगेगा, आसान भी लगेगा। बस इस वीडियो को शेयर कीजिए जिसको भारी लगता है, और कुछ नहीं कर रहा है। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।